दिल्ली में आज से 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल फिर खुलेंगे। डीडीएमए ने जारी की एसओपी। 50% छात्र ही एक बार में क्लास अटेंड कर सकेंगे। स्कूल में बनेगा क्वारंटीन रूम। ऑनलाइन क्लास भी जारी रहेगी। सीएम केजरीवाल ने कहा, दिल्ली के जिन स्कूलों में वैक्सीनेशन और राशन बांटने का काम हो रहा है अभी वैसे ही जारी रहेगा, लेकिन अलग एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाए जाएंगे। यूपी में आज से खुलेंगे 1ली से 5वीं क्लास तक के स्कूल। कोविड गाइडलाइंस के मुताबिक खोला जाएगा। बेसिक शिक्षा परिषद ने निगरानी टीमें बनाई। यूपी में 1ली से 12वीं तक के स्कूल खोलने के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए स्कूल बंद रखने की मांग। मध्य प्रदेश में आज से 6ठी से 12वीं तक के स्कूल फिर से खुल रहे हैं। सीएम शिवराज बोले, कोरोना और मौजूदा हालात की समीक्षा के बाद प्राइमरी स्कूलों को खोलने पर अगले हफ्ते फैसला लेंगे। राजस्थान में आज से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल फिर खुलेंगे। शिक्षा विभाग ने एसओपी जारी कर सभी स्कूलों में पाठ्यक्रम में 30% तक कटौती का फैसला किया। तेलंगाना में आज से नहीं खुलेंगे शैक्षणिक संस्थान। राज्य सरकार के 23 अगस्त को जारी हुए आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई। देश में फिर हुआ रिकॉर्ड वैक्सीनेशन। कल 1 करोड़ 22 लाख वैक्सीन डोज लगाई गई। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 65 करोड़ के पार पहुंचा। हिमाचल प्रदेश ने हासिल की कोरोना वैक्सीनेशन में उपलब्धि। राज्य की 100% व्यस्त आबादी को लग गई है वैक्सीन की पहली डोज। देश में कोरोना के लगातार 5 दिनों तक 40,000 से ज्यादा केस मिलने के बाद कल मिली राहत। 24 घंटे में 30,941 नए केस मिले। एक्टिव केस भी घटे। हालांकि 350 मरीजों की मौत भी हुई। एक हफ्ते बाद केरल में आए 20,000 से कम केस, लेकिन खतरा बरकरार। 24 घंटे में 19,622 नए मामलों की पुष्टि और 132 मरीजों की मौत, तो 22,563 लोग रिकवर भी हुए। कोरोना पर कानपुर आईआईटी की नई स्टडी में दावा, अगर डेल्टा वेरिएंट से मजबूत नया म्यूटेंट आया तो अक्टूबर में तीसरी लहर आ जाएगी। राजस्थान के बांसवाड़ा में दही हांडी मटकी फोड़ कार्यक्रम में टूटे कोरोना के नियम। भारी भीड़ जुटी, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता हुआ नहीं दिखा। आइए कुछ और खबरों का रुख करते हैं फटाफट अंदाज में। तालिबान की गुजारिश पर दोहा में भारत के राजदूत दीपक मित्तल और तालिबानी नेता शेर मोहम्मद अब्बास की मुलाकात। अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की सुरक्षा और उनकी जल्द वापसी पर बात हुई। भारत आने के इच्छुक अफगान के हिंदू और सिख नागरिक की सुरक्षित यात्रा पर भी चर्चा। आतंकवाद के मुद्दे पर तालिबान को भारत की दो टूक। भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने कहा, अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद और भारत के लिए नहीं होना चाहिए। भारतीय राजदूत दीपक मित्तल के साथ बैठक में तालिबानी नेता शेर मोहम्मद अब्बास ने सकारात्मक तरीके से भारत की मांगों पर विचार करने का भरोसा दिया। तालिबान के साथ भारतीय राजदूत की बैठक पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल। पूछा, क्या भारत तालिबान को मान्यता देगा? अगर नहीं तो क्या सरकार तालिबान को यूएपीए कानून के दायरे में लाएगी? अफगानिस्तान में फंसे 15 से 20 भारतीयों के रेस्क्यू में हो सकती है देरी। सूत्रों के मुताबिक अब कॉमर्शियल फ्लाइट शुरू होने पर भी उन्हें वापस लाया जाएगा। पीएम मोदी और यूरोपीय संघ के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल की फोन पर हुई बातचीत। अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। भारत और यूरोपीय यूनियन के संबंधों को और मजबूत करने पर भी चर्चा। अफगानिस्तान में सरकार के गठन को लेकर तालिबानी नेताओं की 3 दिन की मीटिंग खत्म। एबीपी न्यूज सूत्रों के मुताबिक ईरान की तर्ज पर बन सकती है नई सरकार। मुल्ला अखुंदजादा हो सकता है सुप्रीम लीडर। सूत्रों के मुताबिक अखुंदजादा कंधार में ही रहेगा। प्रधानमंत्री और बाकी मंत्री काबुल से सरकार का संचालन करेंगे। मुल्ला बरादर या याकूब में से कोई बन सकता है अफगानिस्तान का प्रधानमंत्री। काबुल एयरपोर्ट पर कब्जा जमाने के बाद तालिबान के प्रवक्ता ने एयरपोर्ट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। एक बार फिर कहा, अमेरिका समेत पूरी दुनिया से अच्छे संबंध चाहता है तालिबान। 31 अगस्त से पहले ही काबुल से पूरी तरह निकला अमेरिका। इसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई। काबुल छोड़ने वाले आखिरी अमेरिकी जवान रहे मेजर जनरल क्रिस्टोफर। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं इसी तरह फटाफट अंदाज में।
अफगानिस्तान पर पूरा कब्जा होने के बाद तालिबानी लोगों ने उन अफगानिस्तान से निकले सभी देशों के झंडों के साथ ताबूत दिखे प्रदर्शन किया। तालिबान ये दिखाना चाहता है कि विदेशी सेनाओं के युद्ध का अंत उसने कर दिया। अफगानिस्तान से रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीर भी सामने आई, जिसमें उड़ते अमेरिकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से एक शख्स लटका हुआ दिखा। जानकारों के मुताबिक डर फैलाने के लिए तालिबान ने ऐसा किया। अफगानिस्तान में पंजशीर और तालिबान के बीच सुलह की कोशिश नहीं पहुंच रही किसी नतीजे पर। पंजशीर का दावा, पश्चिमी पंजशीर पर एक और हमले में तालिबान के 7 से 8 लड़ाके मारे गए। पंजाब कांग्रेस में जारी अंदरूनी कलह को खत्म करने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे प्रदेश प्रभारी हरीश रावत। नवजोत सिंह सिद्धू और महासचिव परगट सिंह ने की हरीश रावत से मुलाकात। सिद्धू के ईंट से ईंट बजाने वाले बयान पर पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत का बयान। बोले, सिद्धू ने यह अकाली दल और बीजेपी के लिए कहा था, कांग्रेस में कोई विरोधाभास नहीं। अमृतसर में जलियांवाला बाग के नए परिसर पर सीएम अमरिंदर का राहुल गांधी से अलग बयान। कहा, रेनोवेशन से बहुत खूबसूरत हो गया स्मारक, जबकि राहुल ने मोदी सरकार पर इतिहास मिटाने की कोशिश का आरोप लगाया था। यूपी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी का बड़ा ऐलान। कहा, सभी 403 विधानसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगे। जल्द प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की जाएगी। एनसीडी को कूड़ा और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए दिल्ली में आज से 30 सितंबर तक आपका विधायक आपके द्वार महाअभियान शुरू करने वाली है आम आदमी पार्टी। कभी नीतीश कुमार को पीएम मटीरियल बताने वाले बीजेपी के सुशील मोदी अब इस बहस से किनारा करते दिख रहे हैं। जेडीयू के ताजा बयानों पर सुशील ने सवालों से कन्नी काटी। कहा, ये सब कोई मुद्दा नहीं। अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छी खबर, देश की जीडीपी पहली तिमाही में बढ़कर 20.1% हुई। मुख्य आर्थिक सलाहकार बोले, सच हुआ सरकार का पूर्वानुमान। प्रो कबड्डी लीग के लिए सुपरस्टार खिलाड़ी प्रदीप नरवाल को 1 करोड़ 65 लाख रुपए में यूपी योद्धा की टीम ने खरीदा। साल के अंत में होना है टूर्नामेंट। देसी खेलों को बढ़ावा देने के लिए एबीपी न्यूज ने की नई पहल। प्रो कबड्डी लीग की टीम यूपी योद्धा का प्रिंसिपल स्पॉन्सर बना एबीपी न्यूज। खिलाड़ियों की टी-शर्ट पर होगा एबीपी न्यूज का लोगो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।